वो सब तो ठीक है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? वो सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो सब तो ठीक है, पर तुम जाओगे कब? वो सब तो ठीक है, पर मैं जाना नहीं चाहता। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है वो सब तो ठीक है। तो गैस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मेनली टू फ्रेज का यहाँ पे यूज किया जाता है। फर्स्ट है दैट्स ऑल फाइन बट, दैट्स ऑल फाइन बट, और सेकेंड है दैट्स ऑल ओके बट, दैट्स ऑल ओके बट। तो गैस इसका हिंदी मीनिंग होता है वो सब तो ठीक है पर, और दूसरा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन। तो गैस इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। गैस बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर, बहुत ही यूनिक है, स्पोकन इंग्लिश में यह बहुत यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको यूज कैसे किया जाता है। दैट्स ऑल फाइन बट, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वो सब तो ठीक है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? दैट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग? दैट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग? वो सब तो ठीक है, पर तुम जाओगे कब? दैट्स ऑल फाइन बट व्हेन विल यू गो? दैट्स ऑल फाइन बट व्हेन विल यू गो? वो सब तो ठीक है, पर मैं जाना नहीं चाहता। दैट्स ऑल फाइन बट आई डोंट वांट टू गो। दैट्स ऑल फाइन बट आई डोंट वांट टू गो? वो सब तो ठीक है, पर तुम परेशान क्यों हो? दैट्स ऑल फाइन बट वाई आर यू अपसेट? दैट्स ऑल फाइन बट वाई आर यू अपसेट? वो सब तो ठीक था, पर मुझे वो पसंद नहीं था। दैट वॉज ऑल फाइन बट आई डिडंट लाइक हिम। दैट वॉज ऑल फाइन बट आई डिडंट लाइक हिम। उसे तो बस खेलने की पड़ी है, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है। उसे तो बस मूवी देखने की पड़ी है, उसे तो बस अपना काम पूरा करने की पड़ी है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है की पड़ी है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइस चलिए यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है इस तरह के सेंटेंस में देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है ऑल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर केयर ऑब्लिक केयर्स प्लस अबाउट इज, वर्ब में आईएनजी और अदर वर्ड अगर है तो एक और बात के लिए कहना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो केयर है वो एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा, जो केयर्स है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा। तो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। उसे तो बस खेलने की पड़ी है, ऑल ही केयर्स अबाउट इज प्लेइंग, ऑल ही केयर्स अबाउट इज प्लेइंग। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है, ऑल यू केयर अबाउट इज ईटिंग, ऑल यू केयर अबाउट इज ईटिंग। उसे तो बस मूवी देखने की पड़ी है, ऑल ही केयर्स अबाउट इज वॉचिंग मूवी, ऑल ही केयर्स अबाउट इज वॉचिंग मूवी। उसे तो बस अपना काम पूरा करने की पड़ी है, ऑल सी केयर्स अबाउट इज कंप्लीटिंग अबाउट हर वर्क, ऑल सी केयर्स अबाउट इज कंप्लीटिंग अबाउट हर वर्क। तुम्हें तो इंग्लिश सीखने की पड़ी है, ऑल यू केयर अबाउट इज लर्निंग इंग्लिश, ऑल यू केयर अबाउट इज लर्निंग इंग्लिश। उसे तो नाचने की पड़ी है, ऑल सी केयर्स अबाउट इज डांसिंग, ऑल सी। तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है, वह उस पर भरोसा ना ही करे तो अच्छा है, वह उनसे पंगा ना ही ले तो अच्छा है, तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी लाइफ में न जाने कितने ही बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है।
तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इट इज़ बेटर प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो डू नॉट है वो एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो डज नॉट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम। वह उस पर भरोसा ना ही करे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ सी डज नॉट ट्रस्ट हिम। इट इज़ बेटर इफ सी डज नॉट ट्रस्ट हिम। वह उनसे पंगा ना ही ले तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ ही डज नॉट मैस विथ दैम। इट इज़ बेटर इफ ही डज नॉट मैस विथ दैम। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ यू डू नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। वह मुझसे बहस नहीं करे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ सी डज नॉट आर्ग्यू विद मी। इट इज़ बेटर इफ सी डज नॉट आर्ग्यू विद मी। तुम हमसे झूठ नहीं बोलो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ यू डोंट लाई टू अस। इट इज़ बेटर इफ यू डोंट लाई टू अस। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ रहा है। तुम्हारी वजह से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया है। तुम्हारा अच्छाई पर से विश्वास क्यों उठ रहा है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में लूज के बाद में पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद में फेथ इन, फिर उसके बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन। तो गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माय, यूअर, हिज, हर, देयर। और यहाँ पर आप लूज देख रहे हो, ये एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। He had lost his faith in God. He had lost his faith in God. मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ रहा है। I'm losing my faith in humanity. I'm losing my faith in humanity. तुम्हारी वजह से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया है। She lost her faith in love because of you. She lost her faith in love because of you. तुम्हारा अच्छाई पर से विश्वास क्यों उठ रहा है। Why are you losing your faith in goodness? Why are you losing your faith in goodness? उसका ईमानदारी पर से विश्वास उठ रहा था। She was losing her faith in honesty. She was losing her faith in honesty. तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। संभालो अपने आप को। तुम क्यों खुद को नहीं संभालते। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप भी इस तरह के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है पुल, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद में टुगेदर। तो गाइस यहाँ पे एक और बात के लिए करना चाहूँगा, यहाँ पे जो पुल है वो मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा, जैसे कि माय हुआ तो माय सेल्फ होगा, हिज हुआ तो हिम सेल्फ होगा, हर हुआ तो हर सेल्फ होगा, आर हुआ तो आर सेल्स, और दे हुआ तो देल सेल्स, और यूर हुआ तो यूर सेल्स। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलने के लिए चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। यू शुड पुल योर सेल्फ टुगेदर। यू शुड पुल योर सेल्फ टुगेदर। संभालो अपने आप को। पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर।
तुम्हें क्यों खुद को नहीं संभालते? वाई डोंट यू पुल योर सेल्फ टुगेदर? वाई डोंट यू पुल योर सेल्फ टुगेदर? पहले उसे खुद को संभालने दो। लेट हिम पुल हिमसेल्फ टुगेदर। लेट हिम पुल हिमसेल्फ टुगेदर। वह खुद को संभाल रहा है। ही इज पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर। ही इज पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर। क्या उसने खुद को संभाल लिया? डिड ही पुल हिमसेल्फ टुगेदर? डिड ही पुल हिमसेल्फ टुगेदर? बस 10 मिनट की तो बात है, बस एक दिन की तो बात है, बस 100 रुपये की तो बात है, बस कुछ देर रुकने की तो बात है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, और आप लोगों ने न जाने कितनी ही बार इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ के बाद में अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब में एनजी का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हमेशा ऑफ के बाद वर्ब में एनजी का यूज़ किया जाता है। प्लस कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बस 10 मिनट की तो बात है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। बस एक दिन की तो बात है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 1 डे। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 1 डे। बस 100 रुपये की तो बात है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़। बस कुछ देर रुकने की तो बात है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग फॉर अ वाइल। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग फॉर वाइल। बस इंग्लिश पढ़ाने की तो बात है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बस पैसों की तो बात है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मनी। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मनी। बस मिलने की तो बात है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। गैस अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट में बोलने पड़े तो इसके लिए हम इट वॉज ओनली अ मैटर का यूज़ करेंगे। रूल हमारा सेम ही अप्लाई होगा। जैसे कि बस वहाँ जाने की तो बात थी। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। बस साथ जाने की तो बात थी। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग टुगेदर। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग टुगेदर। वह हमेशा अपने काम में मगन रहती है। मेरी माँ हमेशा सत्संग में मगन रहती है। रोहित हमेशा क्रिकेट खेलने में मगन रहता है। वह हमेशा पैसे कमाने में मगन रहता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और आप लोगों ने न जाने इनका हिंदी में कितनी ही बार यूज़ किया होगा और अक्सर सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है इनग्रोस्ड, फिर उसके बाद में इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी अगर है तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी माँ हमेशा सत्संग में मगन रहती है। माई मदर इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन सत्संग। माई मदर इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन सत्संग। रोहित हमेशा क्रिकेट खेलने में मगन रहता है। रोहित इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। रोहित इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। वह हमेशा पैसे कमाने में मगन रहता है। ही इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन अर्निंग मनी। ही इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन अर्निंग मनी। मैं हमेशा नए नए इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाने में मगन रहता हूँ। आई एम ऑलवेज इनग्रोस्ड इन मेकिंग न्यू इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। आई एम ऑलवेज इनग्रोस्ड इन मेकिंग न्यू इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। वह हमेशा गाने सुनने में मगन रहती है। She is always engrossed in listening the songs. She is always engrossed in the listening the songs. गैस यहाँ पे आप द की जगह टू का भी यूज कर सकते हो। मैं उसको मस्का लगा रहा था। मस्का मत लगाओ मुझे मस्का लगाना बंद करो। लगता है वो हमें मस्का लगा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस गाइस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है मस्का लगाना।
तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बटर समवन अप का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी को मस्का लगाना या किसी को मक्खन लगाना या किसी को झाड़ पे चढ़ाना। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर हम सच में मक्खन लगाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अपने किसी काम को पूरा करवाने के लिए या फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी को अच्छा बोलना या फिर उसके साथ अच्छा बिहेव करना। इस कंडीशन में हम मस्का लगाने का यूज़ करते हैं, मतलब मक्खन लगाना या फिर किसी को झाड़ पे चढ़ाना। तो इसके लिए हम बटर समवन अप का यूज़ करते हैं। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बटर अप, उसके बाद में अदर वर्ड। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो बटर अप में जो बटर है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देखोगे गाइस तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। मैं उसको मस्का लगा रहा था, आई वॉज बटरिंग हिम अप, आई वॉज बटरिंग हिम अप। मस्का मत लगाओ मुझे या फिर मक्खन मत लगाओ मुझे या फिर झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे। डोंट बटर अप मी, डोंट बटर अप मी। मुझे मस्का लगाना बंद करो या फिर मुझे मक्खन लगाना बंद करो। स्टॉप बटरिंग मी अप, स्टॉप बटरिंग मी अप। यहाँ पे जो हमने मी लगाया वो आप लास्ट में भी लगा सकते हो, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये बीच में ही यूज़ किया जाता है, बटर और अप के बीच में। लगता है वो हमें मस्का लगा रहा है या फिर लगता है वो हमें मक्खन लगा रहा है। आई थिंक ही इज़ बटरिंग अस अप, आई थिंक ही इज़ बटरिंग अस अप। वो प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस को मस्का लगाता है। ही बटर्स अप हिज बॉस टू गेट प्रमोशन, ही बटर्स अप हिज बॉस टू गेट प्रमोशन। बीच बीच में वह उससे मिलती है, बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं, बीच बीच में वह अपनी बात रख रही है, बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में ना जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस जैसे कि हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं। बीच बीच में मुझे मत टोको, बीच बीच में हम घूमने जाते हैं, बीच बीच में वह मोबाइल चलाती। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो है इन बिटवीन प्लस कंप्लीट सेंटेंस। अगर आप चाहो तो पहले कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो, उसके बाद में इन बिटवीन। तो गैस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। बीच बीच में वह उससे मिलती थी, इन बिटवीन सी यूज्ड टू मीट हिम, इन बिटवीन सी यूज्ड टू मीट हिम। बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं, इन बिटवीन वी गो आउट टू ईट आउटसाइड, इन बिटवीन वी गो आउट टू ईट आउटसाइड। बीच बीच में वह अपनी बात रख रही है, इन बिटवीन सी इज कीपिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू, इन बिटवीन सी इज कीपिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू। बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है, इन बिटवीन सी रिग्रेट्स हर एक्शन, इन बिटवीन सी रिग्रेट्स हर एक्शन। बीच बीच में वह बहुत बोलती थी, इन बिटवीन सी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट, इन बिटवीन सी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट। बीच बीच में मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन, डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन। बीच बीच में उसे मत बुलाओ, इन बिटवीन डोंट कॉल हिम, इन बिटवीन डोंट कॉल हिम। बीच बीच में वह मोबाइल चलाती है, इन बिटवीन सी ऑपरेट्स अ मोबाइल, इन बिटवीन सी ऑपरेट्स अ मोबाइल। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until then, take care. Thanks for watching.